नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट हम लाल किला के सामने हैं। हमारे साथ लोग हैं। आज 1 लाख का बजट भी पार किया, 1 लाख करोड़ का दिल्ली में बजट भी पास किया गया है। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कुछ काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बीजेपी 27 साल के बाद आई है, मौका मिला है। थोड़ा टाइम चाहिए, 2-4-6 महीने लगेंगे। 2-4-6 महीने में दिल्ली में विकास नजर आएगा। दिल्ली में बड़े कांड हो रहे हैं। अभी एक कैश का कांड पकड़ा गया, वो जला दिया पैसे, और वो जज का कुछ मैटर कुछ लोग दबा रहे हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? एक जज के कोठी से कुछ मिला? सर वो जज साहब घर पे नहीं थे, उनके वहाँ पे आग लगी, जो कि कमरा बंद था, ताला लगा हुआ था। उसके अंदर फायर ब्रिगेड वाले आए, ताला तोड़ा उन्होंने, जो अंदर गए आग बुझाते हुए उनको। कैसे लग गई? सर ये नहीं पता किसी ने लगाई या लगी, पर जज साहब की किस्मत खराब थी। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है वो सामने आ गया लोगों के। ठीक है, तो भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आम आदमी के घर से यदि ऐसे पैसे पकड़ लिए जाते तो उसे अभी तक उठा के जेल में डाल दिया जाता। एक जज को क्यों नहीं डाला जा रहा है? बिल्कुल भाई साहब, अगर आम आदमी होता, कोई बिजनेसमैन होता, नेता होता, नेता की तो चलो बात छोड़ो, वो तो खुद ही पैसे खिला के निकल जाते हैं। अगर आम आदमी या बिजनेसमैन कोई भी होता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता। ये हिंदुस्तान में केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को एक कानून लाना चाहिए कि अगर जजों की कोई इंक्वायरी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ना करे, उसके लिए एक अलग कमेटी बनानी चाहिए जो स्वतंत्र हो। जैसे सीबीआई है, ईडी है तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन स्वतंत्र हो। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वैसे एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि जजों के लिए, अगर जजों की कंप्लेंट आती है, जजों के लिए कोई कंप्लेंट करता है आम आदमी या कोई भी कि ये जजमेंट सही नहीं है, कुछ भी है, तो उसमें एक अलग से एजेंसी होनी चाहिए जो इनकी जांच करे। कोई पारदर्शिता नहीं है जजों की इंक्वायरी करने के लिए। जी, अभी एक और घटना घटी है, उसमें क्या है कि सांसदों की सैलरी बढ़ा दी गई है, उनका भत्ता भी बढ़ा दिया गया। 1 लाख से कुछ 1,25,000 या 1,24,000 कर दिया गया। कैसे देख रहे हो? मतलब पैसा बढ़ाया गया है तो देखिए भाई साहब, ये तो चलता रहेगा। आम आदमी की जो दिहाड़ी होती थी 200 रुपए, वो 500 हो गई। जो 500 ले रहा था आज 800 कमा रहा है। अगर 1 लाख से 1,24,000 हो गई है, ये तो महंगाई बढ़ रही है। आटा पहले 30 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो है। ये चलता रहेगा, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि दिल्ली पे बात कर रहे, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। सुनो, गृह मंत्रालय को देखो, सरकार से कॉलेजियम भी परमिशन लेता है जजों की नियुक्ति करने में, और सरकार ही उसको नियुक्ति प्रदान करती है। इन जजों की जानते सब है, बोलता कोई नहीं है कि पैसा, अब तक ये सवाल नहीं उठा ये पैसा आया कहाँ से उसमें, क्योंकि सबसे हाई सिक्योरिटी जोन का वो एरिया है। वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, कैसे बरामदगी हुई, कोई सवाल नहीं उठ रहे। कोई भी जवाब ना कोई कर रहा जज से कि भाई तेरे पास पैसा कहाँ से आया। बस ये नोटिस कर दिया गया, पैसा जला। देखिए भाई साहब, भारत की जनता ने 100 करोड़ जनता ने 100 करोड़ 140 करोड़ या 150 करोड़ जितनी भी जनता है, उसने मोदी जी को, बीजेपी को, अमित शाह को बहुमत दिया है। तीसरी बार सरकार बनी है। अगर कोई भी जज हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है और उसके घर से बोरियां मिली है नोटों की, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे अलग कमेटी बनाए, चाहे बिल लाए, पास कराएं, कुछ भी कराएं। अगर ये जज ने भ्रष्टाचार किया तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी का अगर विश्वास कानून व्यवस्था से उठ जाएगा, एक कहावत तो जरूर सामने आई है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वे तो जज थे, पुलिस भी डरती थी जाते हुए कि भाई यहाँ कोई, ये तो जज चीफ जस्टिस है, ये तो कुछ कहीं हमारे खिलाफ आदेश पारित ना कर दे। तो भगवान ने कुछ ना कुछ किया, आग लगाई, सारा वो है ना, जब घड़ा भर जाता है फूटता जरूर है, वो वाली कहानी है। हाँ, सच्चा, बस ठीक है। और इन जजों की भी, चाहे वो लोअर कोर्ट का जज क्यों ना हो और हाई सुप्रीम कोर्ट तक, इनकी जैसे संपत्ति की जांच होनी चाहिए और सीबीआई स्तर से होनी चाहिए, जिस तक पता चल सके कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या नहीं। इस देश में जितने भी सरकारी हैं, जितने भी लोग सरकारी जॉब करते हैं, उनका पहला बैकग्राउंड यही पर चेक करो। हमें यहाँ से समझ में नहीं आता, जो नेता जो सरकारी जॉब कर रहे हैं देश के बचाव के लिए, वो अरबपति खरबपति कैसे बन जाते समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, अरे बाप रे, देखो ये सबसे बड़ा, मर्सिडीज की गाड़ी में चलते हैं इसी में बैठ के। वही तो दिक्कत है ना। अगर किसी के घर से नोटों की बोरियां मिलती और इतने करोड़ रुपए मिलते तो भी ईडीआई और सीबीआई पीछे आ गई होती। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो खन्ना जी हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने अभी तक सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं ऑर्डर किया कि जाके जांच करे? वहां पे जज को बचाने की कोशिश हो रही है सरकार का। अगर अब सरकार की जिम्मेदारी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट अगर इस जज को बचाने की कोशिश में है, या दिल्ली का पुलिस कमिश्नर या कोई भी संस्था जिसने वहां पे एफआईआर लिखनी चाहिए थी, अभी एफआईआर भी नहीं हुई, और ईडीआई सीबीआई के पास आ जाना चाहिए था केस अभी तक,
तो क्यों नहीं आया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जज साहब ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको भी अंदर जाना चाहिए। हो सकता है और कोई भी पकड़ा जाए। अच्छा, एक आज और मुद्दा चल रहा था, कर्नाटक में 4% जो आरक्षण दिया गया मुसलमानों को कोटे में, जो यदि वो ठेका लेते हैं तो उन्हें 4% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं संविधान को कांग्रेस वालों ने ठेस पहुंचाई है, संविधान खतरे में है। आप कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, देश में सभी को बराबर होना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। ये आरक्षण खत्म ही कर देना चाहिए, सारे राड की झंझट ये है। जो योग्य है वो अपने आप ले लेगा, साफ सीधी बात यह है। अच्छा भैया, जो योग्य है अपने आप ले लेगा, बात खत्म। भाई जो अभी राष्ट्रगान का अपमान भी कर दिया नीतीश कुमार ने, उनके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई, वो देखा है, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं भैया, हमने नहीं देखी है, वो तो उनका चहेता सितारा है भैया, वे क्यों करेंगे कार्रवाई। नीतीश कुमार वाला देखा है आपने? नहीं सर, नहीं देखा है। अच्छा, ओके, जय हिंद।